खुरई छोड़ी तो भूपेंद्र भैया का साथ भी छूट गया। फिर नरेश पर जो गुजरी मानो साहस का बांध भी टूट गया। खुरई में था तो भूपेंद्र भैया की स्नेह की छाया थी, लेकिन घूमने के लिए पत्नी के साथ जयपुर क्या गया, नरेश की तो मानो बसी बसाई दुनिया ही उजड़ गई। वो खुशियां जो खुरई में साथ रहती थी, जयपुर आते ही बिछड़ गई। भगवान, नरेश पर जो गुजरी वो किसी पर ना गुजरे। कोसता किस्मत को या अपने भाग्य पर रोता। भूपेंद्र भैया ना होते तो नरेश का पता नहीं क्या होता। अस्पताल में बीमार, माथे पर चिंता की लकीरें, हैरान परेशान, ये खुरई के चांदपुर का रहने वाला नरेश कुशवाहा है। नरेश जब 1 साल का था तो उसके सिर से माँ का साया छिन गया। उसके बाद नरेश को उनकी बहन अनीता ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। धूमधाम से नरेश की शादी हुई। जिंदगी मानो धीरे धीरे पटरी पर आ गई। पर वक्त पर भला किसका बस चलता है। कुछ वक्त पहले नरेश खुरई से घूमने के लिए जयपुर गया। पत्नी के साथ जयपुर घूमते हुए नरेश को जयपुर इतना भाया कि वो जयपुर में ही एक कंपनी में काम करने लगा। बस नरेश का बुरा वक्त यहीं से शुरू हो गया। नरेश घर का इकलौता कमाने वाला था। वो ही बीमार हुआ तो घर में खाने तक के लाले पड़ गए। ऊपर से जयपुर में दूर दूर तक कोई जान पहचान का इंसान नहीं और पत्नी 5 माह की गर्भवती। ऐसे विकट हालातों में अस्पताल के बेड पर पड़े नरेश को उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आ रही थी। ऊपर से अस्पताल के बिल का मीटर भी तेजी से बढ़ रहा था। राजस्थान घूमने के लिए वहाँ थोड़ा अच्छा लगा तो एक कंपनी में काम करने लगे। काम करते समय 8-9 महीने हो गए काम करते थे। अचानक ये पेट दर्द हुआ तो हॉस्पिटल गए दिखाने। सरकारी हॉस्पिटल गया था पहले। वहाँ से डॉक्टर ने बताया अपेंडिक्स की नस है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब ना तो यहाँ नरेश की बहन उनके साथ थी और ना ही खुरई वासियों को अपना परिवार मानने वाले भूपेंद्र भैया, जो हर खुरई वासी की परेशानी को अपने जिम्मे लेकर चुटकी में हल कर देते हैं। कंपनी वाले नरेश को जयपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराकर चले गए। नरेश की बहन ने जब खबर सुनी तो भागी हुई भाई के पास पहुंच गई। पत्नी तो पहले से ही नरेश के साथ थी ही। अस्पताल वालों ने नरेश के ऑपरेशन के लिए 40,000 रुपए की डिमांड रख दी। नरेश के घर की स्थिति समृद्ध नहीं थी, फिर भी जैसे तैसे घर वालों ने 40,000 रुपए जुटाकर जमा किए। पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें फोन लगाया तो 10,000 रुपए हमारे देवर ने दिए और इसके बाद में 25,000 फिर देवर ने कहीं से करके डाले हमारे लिए। ऐसे सब लोगों ने पैसे कर करके हमारे लिए डाले तो हमने 40,000 रुपए जमा किए। लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई और अस्पताल ने इलाज के लिए और पैसे मांगे। जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था नरेश। कोई चारा ना देखकर परिवार वालों ने अपना घर गिरवी रख दिया और इलाज के पैसे जमा कराए। लेकिन नरेश की तबीयत ठीक नहीं हुई और बिल बढ़ता चला गया और एक दिन अस्पताल ने लगभग 1.25 लाख का बिल नरेश के घर वालों को थमा दिया। नरेश के घर वालों को मानो काटो तो खून नहीं। एक तो नरेश बीमार, ऊपर से घर गिरवी और अब 1.25 लाख का ये बिल। 1,25,000 का बिल बन गया है। तो मैंने कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो फिर उन्होंने बोली कि इसके बाद में कही आप कहाँ से लाओगी पैसा, क्या पति को बेचोगी या घर को बेचोगी। तो मैंने बोली घर बेचूंगी, पति को क्यों बेचूंगी। दुर्भाग्य नरेश और उनके परिवार को अंदर तक तोड़ चुका था। हर आस टूट चुकी थी, जिंदगी मानो रूठ चुकी थी। लेकिन नरेश की बहन अनीता की एक आस अभी बाकी थी। वो आस जिसका नाम था भूपेंद्र भैया। वो आस जिसने दुख की घड़ी में कभी किसी खुरई वासी को नहीं किया निराश। कांपते हाथों से, डबडबाई आंखों से नरेश की बहन अनीता ने भूपेंद्र भैया के यहाँ फोन लगाया। फोन क्या उठा, मानो उनकी जिंदगी से एक एक दुख उठता चला गया। वही हुआ जो अनीता ने सोचा था। मंत्री जी को फोन लगाया हमने, तो मंत्री जी ने बोली कि बेटा आप घबराओ नहीं, हम पैसों का इंतजाम कर देंगे और तुम्हें निकाल के भी यहाँ पर लाएंगे। सच तो सोचा था अनीता ने। भूपेंद्र भैया के रहते उनकी खुरई का कोई भी बहन भाई भला हिम्मत कैसे हार सकता है।
भूपेंद्र भैया वो इंसान है जो बस एक खबर पर हर खुरई वासी को हर दुख से उबार सकते हैं। भूपेंद्र भैया को अब नरेश और उसके परिवार के दुख का पता चल चुका था। अपनी खुरई का कोई सदस्य दूर दूसरे प्रदेश में दुख दर्द और तकलीफ में जी रहा है। उसका घर गिरवी रखा है, अस्पताल का 1.25 लाख का बिल हो चुका है। ये जानकर भूपेंद्र भैया पीड़ा से भर उठे। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। रातों रात लोग उनके निर्देशों का पालन करने में लग गए। फिर वो हुआ जो नरेश और उसके परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भूपेंद्र भैया ने वाकई सगे भाई की तरह अपना फर्ज निभाया। भूपेंद्र भैया के निर्देश पर अस्पताल का लगभग 1.25 लाख रुपए का बिल तुरंत चुकाया गया। बिजली की सी गति से सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची, नरेश को वापस खुरई उसके घर ले जाने के लिए। अपनी निगरानी में नरेश का इलाज कराने के लिए रातों रात भूपेंद्र भैया ने 20,000 रुपए के खर्चे से एम्बुलेंस के माध्यम से नरेश को सागर बुलवा लिया और 1.25 लाख का जयपुर के अस्पताल का बिल भी चुकता किया। दीदी ने मंत्री जी को फोन लगाया तो उनने पैसे भरे, वहाँ एम्बुलेंस के 20,000 रुपये दिए, तो हम लोगों को यहाँ बुलाया। वहाँ से चले थे हम लोग, एम्बुलेंस में बैठे थे तो कुछ मीडिया वाले थे, उन लोगों ने हम लोगों को एम्बुलेंस में बैठा रहा है और वहाँ से फ़ोटो वगैरह भी खींची है। और फिर मंत्री जी ने यहाँ से फ़ोन भी लगाया कि जब आप लोग एम्बुलेंस से बैठो, तो वीडियो कॉलिंग भी मंत्री जी ने की थी, हम लोगों को देखा था। इसके बाद में फिर वो यहाँ तक आए, सुबह हम लोगों को रास्ता में भी लेने पहुँच गए थे। रास्ता में हम लोग आए, हम लोग भटक गए तो वो जानते नहीं थे यहाँ की रास्ता, तो मंत्री जी आगे पहुँच गए थे हम लोगों को लेने। आगे आगे मंत्री जी की गाड़ी थी, उसके पीछे हम लोग थे। अब नरेश का इलाज बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में चल रहा है, जहां तेजी से उसके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। अब परिवार भी खुश है। आखिर यहाँ उनकी चिंता करने वाले भूपेंद्र भैया जो उनके साथ हैं। समुचित इलाज और भूपेंद्र भैया के बड़े भाई की तरह स्नेह ने कमाल कर दिखाया और नरेश अब ठीक होकर अपने घर खुरई लौट आया है। अब परिवार भी खुश है। आखिर यहाँ उनकी चिंता करने वाले भूपेंद्र भैया जो उनके साथ है। नरेश और उसका परिवार भूपेंद्र भैया को लाखों दुआएं देता है और सोचता है मुश्किलें दुख तकलीफें सब भाग जाएंगी अब डरकर। अब घर लौट चुके हैं हम अपने, हमारे भूपेंद्र भैया अब साथ हैं परिवार बनकर।